करवा चौथ व्रत कथा। कथा का नाम है साहूकार के 7 लड़के, एक लड़की की कहानी। बोलिए करवा चौथ माता की जय। सबके माता पिता को मेरा नमस्कार। सबका व्रत पूर्ण हो, सबकी आयु दीर्घायु हो। बोलिए करवा चौथ माता की जय। जय हो करवा चौथ माता की। आइए कथा को जारी करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहू और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन को कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, तुम अर्घ्य देकर भोजन करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, चांद निकल गया, तुम भी अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आइए कथा को जारी रखते हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया, जिसके कारण भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके उसकी धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ माता की जय। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए कथा को जारी करते हैं। जय हो करवा चौथ माता की।